राधे राधे दोस्तों, आप सबका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। राधा रानी जी की कृपा से हम अपने इस चैनल पर श्री ब्रजधाम की यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा मकसद ये होगा कि ब्रज के अंतर्गत पड़ते जितने भी मंदिर हैं उसके हमें आपको दर्शन करवाना और डिटेल में उसके इतिहास के बारे में जानना। तो हमारी इस सीरीज की शुरुआत हो रही है बरसाना से। बरसाना में आज की इस वीडियो में हम दर्शन करेंगे श्री राधा रानी जी के महल के। उसके बाद हम उनके दादा दादी जी के जो मंदिर है उसके दर्शन करेंगे। आफ्टर दैट ठाकुर विश्वान जी महाराज का घर जहाँ पर राधा रानी जी रहा करती थी उसके दर्शन करेंगे। उसके बाद हम दर्शन करेंगे श्री राधा रानी जी का जो अष्टसखी महल है, जहाँ पर वह अपनी सखियों के साथ खेला करती थी, उसके दर्शन करेंगे। तो ये सब परिक्रमा के अंतर्गत आता है। तो ये जो पहली वीडियो में हम परिक्रमा का कुछ भाग कवर करेंगे। तो अभी सुबह मंगला आरती का समय होने वाला है। तो श्री जी के धाम, किशोरी जी के धाम हम पहुंच गया। तो देखिए पौड़ियाँ चढ़ के, सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर पहुंच गए हैं। तो वैसे आप रोपवे के थ्रू भी आ सकते हैं। तो ये रही राधा रानी जी बैठे ऊपर ऊंची अटारी पर, जहाँ से पूरे बरसाने शहर को देख रही हैं। तो आज उनके दर्शन करने का मौका मिला, तो चलें आपको भी श्री जी के दर्शन करवाते हैं और ख़ुद भी करते हैं। भाग्यशाली हैं कि आज हम इस दरबार में दर्शन करने के लिए आए हैं। तो सुबह वाह भाई, जरा थोड़ा इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए। ये राधा रानी के दादा दादी हैं। अच्छा। विश्वान जी के पिता और माता जी। अच्छा। ये पुराना ही
पुराने टाइम का ही विग्रह है, ये नया विग्रह नहीं है। ठीक है। विश्वान जी का नीचे है, अच्छा। उनकी गौशाला होती थी उस टाइम, ठीक है। उस गौशाला में ही अब मंदिर बना हुआ है उनका पुराना। ठीक है। ये आज से 500 साल 550 साल पहले के विग्रह बने हुए हैं। ठीक है। इसके नीचे 4 तहखाने हैं। अच्छा। ये चौथी बड़ी है। अच्छा। इस पे आप खड़े हैं। ठीक है। मंगला आरती के दर्शन करने के बाद बहुत ही मनमोहक दृश्य हमने देखा। वहाँ पे कीर्तन का आनंद लिया, आरती की। तो काफ़ी सौभाग्यशाली है कि हमें राधा जी ने ये मौका दिया अपने दरबार में हाजिरी लगाने का। अभी हम ठाकुर श्री विश्वान जी महाराज राधा रानी जन्मभूमि मंदिर में है। तो चलिए दर्शन करते हैं। और सुबह का समय है, सुबह का समय लगभग 6:30-7 बजे का समय होने लगा है। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम उनकी सखियों के जो महल है जहाँ पे वो खेला करती थी उनके भी दर्शन करेंगे। तो चलिए हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। राधे राधे। जय जय श्री राधे। पंडित जी हमें इस मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए, जो कि श्रद्धालु हमारे चैनल के माध्यम से इस मंदिर का दर्शन कर रहे हैं तो उनको इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी मिले। एक श्री राधा रानी का ये घर है। विश्वान जी महाराज विराजमान है। राधा जी के पिताजी हैं, राधा जी की माता जी श्री कीरत रानी जी। राधा जी के भाई हैं श्री राधा जी। तो बाल स्वरूप में राधा रानी और कृष्ण भगवान यहाँ विराजमान है। जी। राधा रानी विश्वभानु बाबा के पास में कोई कन्या नहीं थी, तो ये अपने घर जमाई बन के मतलब जो है रावण में रहते थे। तो उन्होंने कहा मेरे को धन नहीं चाहिए, मुझे पुत्री चाहिए। तो काफ़ी समय हो जाता है। तो लाली मतलब जो राधा रानी तपस्या करते हैं, वो विश्वभानु बाबा तपस्या करते हैं राधा जी के प्राप्त करने के लिए रावण गांव में। तो यमुना जी किनारे राधा रानी इनको कमल के फूल पर मिलती है। तो राधा अष्टमी जो आती है भादों की महीने में, तो राधा रानी को बरसाना लेके आते हैं विश्वभानु बाबा। जी। अपने घर पे मतलब जो लालन पालन करते हैं, लाली की मतलब जो है लालड़ आते हैं। लाली बड़ी हो जाती है तो धीरे धीरे सखियों के साथ में लाली एक दिन बरसाना और नंदगांव के बीच संकेत गांव है। जी। पहले वो संकेत वन था, गांव हो गया। तो वहाँ उधर से श्री कृष्ण भगवान आते थे दर्शन करने के लिए, खेलने के लिए। तो वहाँ पर कृष्ण भगवान ने राधा जी को पहले दफे सखियों के साथ में देखा। जी। हे गोरी आप कहाँ से आते? तो ऐसे ही मतलब जो राधा जी ने कहा हम तो अपने सखियों के साथ में बाबा की जगह है। पहले प्राचीन काल में मतलब जो पौड़ी बोला जाता था, घर में पौड़ी है, ये मेरे बाबा की जगह पौड़ी जहाँ खेलने आती है। कहाँ से? बरसाना से आती है। मैं राजा विश्वान जी की पुत्री हूँ। हाँ जी। तो आप ज़रा हमारे एक बार घर चलिए। तो मैं मैया से कहता हूँ लाली बड़ी सुंदर है, भूली भाली है, गौ से भी सीधी है। तो बरसाना से वो आती हैं। तो लाली को मतलब जो है राधा रानी को, हम ब्रज में राधा रानी को लाली और लाला को भाव माने, बच्चा मानते हैं। हाँ। तो मतलब जो नंदगांव ले जाते हैं राधा रानी को, तो लाली की जो लाला की जो माँ थी बड़ी खुश होती है, बड़ी सुंदर भोली भाली, मतलब जो कितनी सुंदर है कि करोड़ों चंद्रमा फैल इतनी लाली हमारी राधा रानी सुंदर मिली है। जी। तो लाली से लाल लड़ाती हैं। तो लाली मतलब पामन में लाली के पैदनियाँ भांजीती हैं यशोदा माँ। तो लाली ठुमुक ठुमुक कर नाचती हैं। हाँ जी। तो लाली बड़ी खुश होती हैं। लाली की मतलब जो हम तो ये लाली को मतलब जो प्रेम को संबंध है। तो राधा जी को यशोदा माँ ने प्रेम से मतलब हाथों में मेहंदी लगा दी। तो इधर में हमारे थोड़ा यहाँ पर जो कुंवारी हैं बहन बेटी, मतलब उनको थोड़ा मतलब जो है पहले मतलब थोड़ा नफरत वो करते हैं, तो माँ तो डर होता है। तो राधा रानी पीले मतलब जो मेहंदी को अपने है का जो है हाथ धो के पीली कुंड में जाते हैं। तो वहाँ पर राधा रानी पीछे से आती चुपके से, माँ डांटना नहीं, मैंने ऐसे लाला ने तो लाली को मतलब बहुत सामान दिया और यशोदा माँ ने जी मतलब लाल लड़ाया। उसी दिन से राधा रानी और कृष्ण भगवान का प्रेम हो गया। फिर लीला करते हैं, बोल कुटी है, राम लड़ाए, राधा रानी तो फिर लीला करते रास रचाते। ये राधा रानी की तो घर है प्राचीन कीर्ति। तो पंडित जी थोड़ा स्वरूप के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि किन किन का स्वरूप यहाँ पे विराजमान है। राधा रानी के बीच वाले जी राधा रानी के बीच वाले हैं श्री पिता विश्वान जी महाराज हैं। ठीक है। विराजमान है।
अभी मंगला हुई है। मंगला हुई है। हाँ, मंगला आरती हुई है। हाँ जी, हाँ जी। अभी श्रृंगार होगा ठीक है। 8 सवा 8 बजे। ठीक है। ये राधा रानी जी की माता जी श्री कीरत रानी जी है। कीरत रानी जी है, ठीक है। ये राधा जी के भाई हैं श्री दामा जी। श्री दामा जी। श्री दामा। श्री दामा जी, हाँ। ठीक है। बाल स्वरूप में राधा रानी और कृष्ण भगवान यहाँ विराजमान है। यहाँ लाली राधा रानी हमारी दाहिने हाथ का जो अंगुष्ठ है, हाँ जी, मुंह की तरफ है ऐसे। हाँ जी। और जो सीढ़ी पे जो जाते दर्शन करने, हाँ जी, वहाँ लाली का हाथ ऐसे है। ऐसे है, हाँ जी, बिल्कुल। तो लाली का दर्शन है सामने, बाल स्वरूप का दर्शन है पूरे परिवार के साथ। ठीक है जी। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। पंडित जी, आपका नाम, आपने काफ़ी डिटेल में इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया, तो कुछ अपने बारे में बता दीजिए। अपने बारे में, मैं राधा रानी के यहाँ पर हमारी जो बुजुर्ग थे शिव पूजा करते आ रहे हैं। हाँ जी। तो इसको मतलब हमारे बाबा, हमारे परपर बाबा ने ऐसे हमने देखा था। जी जी। पिताजी शिव पूजा ऐसा करते देखा, तो हम शिव पूजा यहाँ करते आ रहे हैं। तो आपको सौभाग्य इस दरबार में हाँ, मिला, राधा तो रानी के चरणों में जन्म मिला, ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, बरसाना धाम में जन्म मिला, और राधा रानी के माता पिता और जुगल जोड़ी सरकार राधा कृष्ण भगवान के चरणों में कोई सेवा का भाव मिला। ये अपने जीवन को मैं भी बड़ा धन्य मानता हूँ कि सूर्य ये कहता हूँ जी कि मेरे को बारंबार कुछ नहीं, बरसाना ही बात चाहिए, या चरणों में लाए। हे राधा रानी श्री राधे। सो राधे राधे दोस्तों, अभी तो हमने वहाँ पे विश्वान जी महाराज के दर्शन कर लिए, वहाँ पे उनका परिवार के बारे में जानकारी ले ली। तो अब सखियों की बात की जाएगी। राधा रानी जी की जैसे एक प्रिय सखी, अष्ट सखियों में से ललिता जी थी, तो आज हम बरसाना में स्थित राधा रानी जी अष्ट सखी महल में दर्शन करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे उनकी जो अष्ट सखियाँ थी, जो कि अलग अलग गाँव से आके यहाँ पे खेला करती थी, उनके साथ हम दर्शन करेंगे और यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे। राधे राधे माता। हम यहाँ पे पहुँचे तो सबसे पहले इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये मंदिर किन के नाम पे विराजमान है, और यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कुछ सरकार, जुगल जोड़ी सरकार, उनके साथ राधा रानी जी की सखियाँ विराजमान है, तो थोड़ा सा उनके बारे में बताइए जी। ये है यहाँ कीड़ा स्थल है, यहाँ 8 गाँव से 8 सखी खेलने आती थी। ठीक है जी। राधा रानी का मायका है सामने, राधा रानी आती, नंदगांव से कृष्ण भगवान मंशुका आते। ठीक है जी। और यहाँ आकर 11 मूर्ति खेलती थी, रास करती थी। ठीक है जी। हाँ, और तो ललता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, रंगदेवी, सुदेवी, इंद्रलेखा, तन विद्या इनका नाम है। तो ये 8 राधा सखी रानी हैं, 9 राधा जी हैं, 10 में कृष्ण भगवान है। ठीक है जी। जुगल जोड़ी सरकार। जुगल जोड़ी नीचे भगवान के सखा मंशुका है। सरकार। इनका 11 मूर्ति का दर्शन है यहाँ। पुराना प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। ये हमारे बाबा, परबाबा, दादा दादा ये करते आ रहे हैं हम इनके। तो माता जी, ये जो कुछ मैं पुराने किले या कुछ ये बनी हुई देख रहा हूँ, ये राधा रानी के समय की है? ये जगह तो समय की है, एक बार दोबारा टूट के बन गया है। दोबारा टूट के बन चुका है। ये जैसे ये महल है, हाँ। ये बन रखा है, तो उनके राधा रानी के समय का ही है? समय की ही जगह है, समय की ही मूर्ति है ये। समय की ही मूर्ति है। तो वही है। तो काफ़ी धन्य है, आज हमें राधा रानी सरकार ने अपने दरबार में हाजिरी लगाने का मौका दिया। यहाँ तो जो ही आ पाता है, जिसकी किस्मत में होते हैं। और पहले इनके काजें प्रणाम करनी पड़ती है, तभी राधा रानी स्वीकार करती है, क्योंकि उनकी सखी हैं। हाँ। तो सखियों को तो मनाना ही पड़ेगा। राधा रानी से जो मन्नत मांगनी हो तो वो ललता जी से कहनी पड़ती है। ठीक है जी। वो पहुँचाती हैं अर्जी आपको। और है। जो कृष्ण भगवान से कहनी है वो मनसुका जी से अर्जी लगानी पड़ती है, मनसुका जी पहुँचाते हैं।
माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना इतिहास के बारे में बताने के लिए। यदि हम यहाँ पे आते हमें इतिहास के बारे में नहीं पता लगता, तो जो लोग यहाँ पे आएंगे उनको भी इस वीडियो के माध्यम से इतिहास के बारे में जानकारी होगी। तो आपका शुक्रिया, कोटि कोटि शुक्रिया। राधे राधे। बहुत कम आते हैं लोग, जी, जी। तो खैर पढ़ के उसको भी चले जाते हैं। अब तो नया पढ़वा रही है, पहले ये बोर्ड टंगा था। जी जी जी, ठीक है। दिखेंगे ऊंचाई, अब को लिखवा दिया, पर कम आते हैं, वहीं से हाथ जोड़ के चले जाते हम देख रहे हैं राधा रानी बरसाना के दर्शन करके आते हैं, वो नीचे देखते हैं मगर वो सीधे आगे चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता, हाँ। वो अंदर आते ही नहीं है। क्योंकि मैं जब होलियों में आया था ना, तो तब मैं जहाँ पे रुक के बैठ के गया था, पूरा देखा था, फिर अंदर भी हम बैठ के गए थे। तो अभी मैं बच्चों को साथ लेके आया, मैं कि चलो मैं आपको दर्शन करवाता राधा रानी की सखियाँ भी परचीन हाँ भेजे कीड़ा सभी, फिर मैं इनको साथ लेके आया। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि उन्होंने भी दर्शन किए। पुरानी है, देखने लायक चीज़ है। हाँ। पर आजकल तो चमत्कार को नमस्कार। नमस्कार, बिल्कुल। हाँ।